गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ द सेकंड लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट इनपुट यूनिट्स के, कह लो इनपुट डिवाइसेस के बारे में थोड़ा बहुत, कि कैसे वो प्रोसेस होता है। ठीक है ना, जो भी आप इनपुट इन्फॉर्मेशन देते हो वो कैसे प्रोसेस होती है आपके प्रोसेसर के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट मेमोरी यूनिट। ठीक है ना। इट स्टोर्स द प्रोग्राम एंड डेटा। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी हमारी मेमोरी होती है उसके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर रखते हैं, हम अपने प्रोग्राम्स को स्टोर कर रखते हैं। ठीक है ना। अब मेमोरी भी बेसिकली आपकी दो तरीके की होती हैं। ठीक है, स्टोरेज आर ऑफ टू टाइप बेसिकली, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अगर मैं प्राइमरी की बात करूँ तो बेसिक प्राइमरी मेमोरी जो होंगी वो डायरेक्टली एक्सेसिबल होती हैं टू योर कंप्यूटर। ठीक है ना, जैसा कि इसके अंदर लिखा है, इट इज़ फास्ट मेमोरी दैट ऑपरेट एट इलेक्ट्रॉनिक स्पीड। ठीक है, प्रोग्राम मस्ट बी स्टोर्ड इन द मेमोरी वाइल दे आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कोई भी प्रोग्राम आप चलाते हो या कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोग्राम आप रन करते हो, ठीक है, तो वो सबसे पहले उठ के कहाँ आता है, आपके रैम के पास आता है। ठीक है, तो प्रोग्राम मस्ट बी स्टोर्ड इन द मेमोरी वाइल दे आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो जो भी प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट कराना होता है, जो भी प्रोग्राम आपको रन करता होता है, दैट मस्ट बी ऑन द रैम। ठीक है, देन ओनली इट विल गेट एग्जीक्यूट। ठीक है, द मेमोरी कंटेंस लार्ज नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर स्टोरेज सेल्स। ठीक है, तो जो मेमोरी है, जो आपकी जो भी रैम है, वो क्या है, वो मल्टीपल लार्ज नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर से मिलके बनी होती है। ईच सेल कैरीज वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, एक बिट इंफॉर्मेशन होता है। द सेल्स आर प्रोसेस इन अ ग्रुप ऑफ फिक्स साइज कॉल वर्ड्स। ठीक है, तो कभी भी आपने जो भी कंप्यूटर लेते हो वो वर्ड प्रोसेसिंग के उस पर होता है, भाई इतने वर्ड प्रोसेस करता है। ठीक है, तो वो जो आपके वर्ड्स हैं आप उसके उसमें प्रोसेस करता है, आपके जो भी आपके बिट्स हैं कि कितने नंबर ऑफ बिट्स को वो एट अ टाइम प्रोसेस करेगा, दैट इज़ वर्ड्स। ठीक है, टू प्रोवाइड ईजी एक्सेस टू एनी वर्ड इन अ मेमोरी और डिस्टिंग एरेज। जो भी आपका मेमोरी है, जो भी आपकी रैम है, उसके अंदर ब्लॉक्स हैं। ठीक है, उन ब्लॉक्स के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है, अब कौन सी इन्फॉर्मेशन या कौन सी इन्फॉर्मेशन किस ब्लॉक के अंदर स्टोर है, वो ब्लॉक का हर एक ब्लॉक का एक एड्रेस होता है। ठीक है, उस एड्रेस से वो इन्फॉर्मेशन को फैच करता है। और आपका जो इंस्ट्रक्शन होता है, उस इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, उस इंस्ट्रक्शन के अंदर उस पर्टिकुलर लोकेशन की जहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन रखी है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। तो जैसे ही वो कंट्रोल यूनिट के पास जाता है, कंट्रोल यूनिट उस इंस्ट्रक्शन को रीड करता है और रीड करके वो मेमोरी पे उस लोकेशन पे जाता है, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन को फैच करता है और आपको वो एक्सेस हो जाती है वो चीज़। जैसे आपको प्रोग्रामिंग के अंदर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा पॉइंटर का। ठीक है, आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा और आपने उस वेरिएबल के लिए एक पॉइंटर बना दिया। पॉइंटर क्या स्टोर करता है, पॉइंटर वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा है, पॉइंटर स्टोर कर रहा है उस वेरिएबल का एड्रेस जहाँ पर वो वैल्यू स्टोर है। ठीक है, तो आप उस एड्रेस के थ्रू उसको एक्सेस कर लेते हो। ठीक है ना, तो ये वो एड्रेस कहाँ का होता है, वो एड्रेस उस मेमोरी लोकेशन का होता है जहाँ पर वो वैल्यू स्टोर है। क्लियर है ना। तो हर एक मेमोरी जो भी ब्लॉक्स हैं, या कह लो जो भी आपका मेमोरी का पॉइंट है जहाँ पर आपकी वैल्यू स्टोर है, उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। वही बात कर रहा है। एड्रेस आर नंबर दैट आइडेंटिफाई सक्सेसिव लोकेशन। ठीक है, द नंबर ऑफ बिट्स इन ईच वर्ड इज कॉल्ड द वर्ड लेंथ। ठीक है, द वर्ड लेंथ ऑफ रेंज फ्रॉम 16 to 64 बिट्स। ठीक है ना, 4 का होगा तो आपकी 4 बिट का होगा, 32 का होगा तो 8 बिट का होगा, 64 का है तो 6 बिट का होगा, इस तरीके से। ठीक है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेमोरी। दे आर दे आर थ्री टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरीज। ठीक है, अभी हम प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होंगी जो डायरेक्टली एक्सेसिबल होंगी कंप्यूटर से, जैसे कि आपकी रैम हो गई, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गई, आपकी रोम हो गई, रीड ओनली मेमोरी हो गई। ठीक है, आपकी कैशे हो गई। ठीक है, अब रैम मेमोरी इन विच एनी लोकेशन कैन बी रीच्ड इन शॉर्ट एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर स्पेसिफाइंग इज एड्रेस इज कॉल्ड रैम। ठीक है, रैम क्या हो गया, रैम आपकी एक तरीके से प्राइमरी मेमोरी है जिसके अंदर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कि जो वो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेगी जो कि करंटली इज़ बीइंग प्रोसेस्ड। ठीक है, या आपको जो भी आपका कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, उस प्रोग्राम की वो प्रोग्राम एट अ पर्टिकुलर टाइम उस रैम के ऊपर लोड होगा, तभी वो प्रोसेस हो पाएगा। यानी कि अगर सीपीयू को कोई भी उसकी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कहाँ से लेगा, वो रैम से लेगा। ठीक है ना, रैम जो है, रैम के अंदर जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन
परमानेंट सेव नहीं रहती है। रैम के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन टेम्परेरी सेव रहती है। जितने टाइम तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर है, ठीक है, तो वो आपके रैम के ऊपर रहेगा। एक बार आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से हट गया तो या उसका एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गया तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रैम से हटा देता है, अननेसेसरली स्पेस को लोकेट नहीं करता। या फिर आपकी इंफॉर्मेशन थी, आपका कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा था, ड्यूरिंग द टाइम आपकी पावर कट हो गया या किसी वजह से आपका कंप्यूटर बंद हो गया तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से इरेज हो जाती है। ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस वन वर्ड इज कॉल्ड मेमोरी एक्सेस टाइम। हाँ, कि जितना भी मेमोरी एक्सेस टाइम होगा किसी भी एक वर्ड को पर्टिकुलर को रीड करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड द मेमोरी एक्सेस टाइम। ठीक है। अब जो आपकी कैशे होती है, कैशे बेसिकली इज़ द स्मॉल फास्ट रैम यूनिट्स आर कॉल्ड कैशे। कैशे बेसिकली क्या है? कैशे आपकी एक मेमोरी होती है, ठीक है, जो कि आपके कंप्यूटर को स्पीड अप कर देती है या उसकी स्पीड को बढ़ा देती है। वो कैसे बढ़ा देती है? वो ऐसे बढ़ा देती है कि जो भी आपके फ्रीक्वेंटली यूज़ इंस्ट्रक्शंस होते हैं या आपके फ्रीक्वेंटली यूज़ प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी आपको किसी प्रोग्राम के अंदर बार बार ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कहाँ, कैशे में जाके स्टोर हो जाती है। ठीक है। अब अगर आपको मतलब ड्यूरिंग द प्रोग्राम आपको उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो इन्फॉर्मेशन अब आपका प्रोसेसर रैम से नहीं लेगा, वो सीधा सीधा कैशे से उठा लेता है। ठीक है। पहले कैशे जो होती थी, कैशेज़ जो होती थी वो आपके प्रोसेसर के बाहर मदरबोर्ड पे लगे होते थे। ठीक है। बट अब जो कैशेज़ आ रही हैं वो आपके प्रोसेसर के साथ ही आती हैं, यानी कि अब जो स्पीड है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है कैशे की। दे आर टाइटली कपल्ड विद प्रोसेस टू अचीव हाई परफॉर्मेंस। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मतलब एक टाइटली कह लो क्या, एक तरीके से बहुत फास्ट एक्सेसिबल होती हैं टू द प्रोसेसर। ठीक है। टू स्पीड अप द प्रोग्राम या टू स्पीड अप योर कंप्यूटर, यू कैन से। ठीक है। मेन मेमोरी लार्जेस्ट एंड द स्लोएस्ट यूनिट इज कॉल्ड द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के जैसे आपकी रैम है, आपकी रैम मेन मेमोरी है, ये आपकी रोम आपकी कैशे से बड़ी होगी। ठीक है ना, इसकी स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है इन चीज़ से। ठीक है। एक होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। वो क्या है? उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर होगी वो परमानेंट होगी। उसके अंदर क्या होंगे? उसके अंदर आपके इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, उसके अंदर आपकी जो प्रोसेसर के कुछ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, हर आर्किटेक्चर के कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ एड्रेस मोड्स होते हैं। ठीक है। वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर रहती है। ठीक है ना। तो वो कभी मतलब आपका अगर लाइट चली जाती है, अगर आपका बैकअप ख़त्म हो जाता है तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन इरेज नहीं होती है। ठीक है ना। तो वो रीड ओनली मेमोरी थी, वो भी डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है। सेकेंडरी मेमोरी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अभी सेकेंडरी मेमोरी का है नहीं। सेकेंडरी मेमोरी की अगर बात करें तो जैसे आपकी हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है, आपकी पेन ड्राइव हो गई, ठीक है, आपकी आप कह सकते हो एक तरीके से आपकी पेन ड्राइव, आपकी सीडी हो गई, ठीक है, आपकी डीवीडी हो गई, आपकी फ्लॉपी हो गई। ये सारी क्या हैं? ये सारी आपकी सेकेंडरी डिवाइसेस हैं जिसके अंदर आपका एसएसडी हो गई आपकी, जिसके अंदर आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो परमानेंट सेव होती है। और ये मेमोरी जो है इन टर्म्स ऑफ साइज़ बहुत लार्ज होती हैं। आपने हार्ड डिस्क देखा होगा, 1 टेराबाइट की है, 2 टेराबाइट की है, 512 GB की है, या आपकी एसएसडी 512 GB की है, 1 टेराबाइट की है, 256 GB की है। इतना स्पेस आपको जनरली मेन मेमोरी के अंदर या आपकी रैम के अंदर नहीं मिलता है। ठीक है। पहले तो और भी कम आती थी रैम, अब तो फिर भी आपकी 8 GB की, 16 GB की, 32 GB की रैम आती हैं। बट पहले इतनी नहीं आती थी। पहले 128 MB, 256 MB, 512 MB की रैम आती थी। ठीक है ना। और उससे पहले और भी कम आती होंगी। ठीक है ना। तो ये सेकेंडरी मेमोरी और आपकी प्राइमरी मेमोरी में डिफरेंस है। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती है। क्लियर? कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको सेव करना है परमानेंट बेसिस पे, जैसे आपकी मूवीज़ हो गई या आपकी कुछ और फाइल्स हो गई, वो आप कहाँ स्टोर करो? वो आप रैम पे तो स्टोर करोगे नहीं। ठीक है। वो आप कहाँ स्टोर करते हो? वो आप अपनी हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर करते हो। वो परमानेंट है। अगर लाइट जाएगी भी या कुछ भी होगा, पावर कट होगा, तो आपकी वो वहाँ से इरेज नहीं होंगी। ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की बात करेंगे। ठीक है। थोड़ा बहुत कंट्रोल यूनिट के बारे में देखेंगे, आउटपुट यूनिट के बारे में देखेंगे। उसी के साथ आपका जो बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बेसिकली अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे एग्जीक्यूशन यूनिट की। अभी तक हमने दूसरे पार्ट की बात की थी, अभी तक हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात कर ली, हमने मेमोरी के बारे में बात कर ली, थोड़ा बहुत हमने कंट्रोल बसेस के बारे में समझा। अब हम जो बात करेंगे, अब हम मेन प्रोसेसर की बात करेंगे कि मेन प्रोसेसर के अंदर क्या होता है। ठीक है ना, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।